हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? दोस्तों, जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में बताया था कि रीट मेंस परीक्षा में ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज बात करने वाले हैं राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में। ठीक है ना दोस्तों, राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि सभ्यताएं होती क्या है। सभ्यताएं होती क्या है? तो दोस्तों, सभ्यताओं का एक मतलब क्या होता है, सीधा मैं आपको बता देता हूं कि सभ्यताओं का मतलब होता है कि लोगों के रहन सहन, लोग जो रहन सहन के लिए, आर्थिक जीवन व्यापन करने के लिए जिस प्रकार का प्रमाण हमें प्राप्त होता है वही सभ्यताएं कहलाती हैं। यानी कि कह सकते हैं कि लोग जिस प्रकार से जीवन यापन करते हैं उसका एक तरीका, वो किस प्रकार से जीवन यापन करते थे, वही सभ्यताएं कहलाती हैं। तो दोस्तों, सभ्यताएं, मैंने कल ही बताया था कि सभ्यताएं किस युग में विकसित होना शुरू हुई थी। तो मैंने बताया था कि सभ्यताएं जो है कांस्य युग में, सभ्यताएं कांस्य युग में विकसित होना शुरू हुई थी। ठीक है ना, किसमें? कांस्य युग में। तो दोस्तों, राजस्थानी सभ्यता के बारे में अगर बात करें, इससे पहले जो सर्वप्रथम विश्व की जो सबसे पहली सभ्यता थी उसका नाम क्या था? विश्व की जो सबसे पहली सभ्यता थी उसका नाम था मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। लेकिन यहाँ पर एक मुख्य बिंदु यह है कि जो भी सभ्यता है, कोई भी सभ्यता है, वो जो भी कहीं भी विकसित हुई है, वो जरूरी यह है कि वो एक नदी के किनारे जरूर विकसित हुई होगी। किसके किनारे विकसित हुई होगी? एक ना एक नदी के किनारे विकसित हुई होगी। क्यों? क्योंकि पहले सिंचाई के माध्यम नहीं थे, नलकूप नहीं थे, तालाबें थी, लेकिन नदियों से क्या करते थे लोग बाग? पीने का पानी यूज किया करते थे। इस वजह से सभ्यताओं में पीने के पानी का यूज भी जरूर पास से पास किया जा सके, इसलिए जो सभ्यताएं थी वो विकसित हुआ करती थी कहां पर? नदियों के किनारे। कहां पर विकसित हुआ करती थी? नदियों के किनारे विकसित हुआ करती थी। अब बात करें कि राजस्थान की जो रीट मेंस परीक्षा में सभ्यताएं के लिए जो हमारे सिलेबस में बोला है वो कौन कौन सी सभ्यताएं हैं। राजस्थान की रीट मेंस परीक्षा में जो प्रमुख सभ्यताएं बताई गई हैं वो बताई गई है कालीबंगा की सभ्यता। कौन सी है? कालीबंगा की सभ्यता। दूसरी है आहड़ की सभ्यता। तीसरी है बैराठ की सभ्यता। चौथी है बालाखल की सभ्यता और पांचवी है गणेश्वर की सभ्यता। ये जो 5 सभ्यताएं हैं ये रीट मेंस परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं, क्योंकि यही आपके सिलेबस में दी हुई हैं। इन सभ्यताओं से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे हम उनके बारे में डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कालीबंगा की सभ्यता के बारे में। कालीबंगा की सभ्यता, जैसे कि मैंने अभी तुरंत बताया कि कोई भी सभ्यता है वो कहां पर विकसित हुई है? किसी ना किसी नदी के किनारे विकसित हुई थी। किसी ना किसी नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो ये भी किसी ना किसी नदी के किनारे विकसित हुई होगी। तो कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? कालीबंगा की सभ्यता घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो दोस्तों, ये नदी कहां पर बहती है? ये नदी राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ नामक जिले में बहती है। तो ये कह सकते हैं कि ये सभ्यता किन जिलों में स्थापित हुई थी? ये जो सभ्यता है वो राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ नामक जिले में विकसित हुई थी। किस जिले में? गंगानगर और हनुमानगढ़ नामक जिले में विकसित हुई थी। तो दोस्तों, इसके अलावा आपको पता ही होगा कि हनुमानगढ़ और गंगानगर कहां पर स्थित है। वहीं से एक सटा हुई जगह है पाकिस्तानी क्षेत्र में, उसी जगह पर एक सभ्यता विकसित हुई थी, उसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता। इसलिए कालीबंगा सभ्यता को भी सिंधु घाटी सभ्यता का ही भाग माना जाता है।
किसका भाग माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का ही भाग माना जाता है। लेकिन ये कालीबंगा शब्द है, इसका अगर अर्थ देखा जाए क्या है? इसका अर्थ है काली चूड़ियां। क्या है? काली चूड़ियां। इसका काली चूड़ियां क्यों अर्थ है इसका? क्योंकि जब यहां पर खुदाई कार्य किया जा रहा था, क्या किया जा रहा था? खुदाई कार्य किया जा रहा था, उस समय यहां पर सर्वप्रथम काले रंग की चूड़ियां ही मिली थी। क्या मिला था? काले रंग की चूड़ियां मिली थी। इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया गया? इस सभ्यता का नाम रख दिया गया कालीबंगा। क्या रख दिया गया? कालीबंगा। अब ये मैंने अभी बताया था कि सभ्यताएं किस युग में विकसित हुई थी? कांस्य युग में। तो ये जो सभ्यता है ये भी कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि इस सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, इस सभ्यता की खोज करने वाला व्यक्ति जो सर्वप्रथम था वो था टेस्सी तोरी। क्या था? टेस्सी तोरी नाम के व्यक्ति ने इस सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। लेकिन अगर वास्तविक खोज के बारे में बात करें, वास्तविक खोज के बारे में बात करें तो वो थे A.N. घोष। कौन थे? A.N. घोष, जिनका पूरा नाम है अमलानंद घोष। क्या नाम है? अमलानंद घोष ने इस सभ्यता की वास्तविक खोज की थी। वो कब की थी? 1952 में। कब की थी? 1952 में इस सभ्यता की वास्तविक खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ की विशेषताओं के बारे में। यहाँ की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी? तो दोस्तों सबसे पहले विशेषताओं में नंबर 1 पॉइंट है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। यानी कि इस सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। लेकिन एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य केवल और केवल कालीबंगा की सभ्यता में ही मिले थे। किसमें मिले थे? केवल और केवल कालीबंगा की सभ्यता में ही मिले थे। लेकिन जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले थे वो साल में, वर्ष में 2 बार जुते होने के साक्ष्य मिले थे। यानी कि 2 बार जुते होने के साक्ष्य मिले थे। तो वो जो मान सकते हैं, आप जान सकते हो कि अगर साल में 2 बार जुताई हो रही है तो यानी कि 2 फसलें भी की जाती होंगी। 2 फसलें भी की जाती होंगी। उन 2 फसलों की मुख्य नाम क्या है? एक का नाम है गेहूं और एक का नाम है जौ। यानी कि साल में 2 फसलें हुआ करती थी, गेहूं और जौ। अब यहां से एक बात आप ध्यान से लगा सकते हो और समझ भी सकते हो। वो क्या महत्वपूर्ण बात है? वो है दोस्तों, अगर यहाँ पर खेतों के साक्ष्य मिल रहे हैं, किसके साक्ष्य मिल रहे हैं? खेतों के साक्ष्य मिल रहे हैं और उसमें जुते होने की भी साक्ष्य मिल रहे हैं, फसल होने की भी साक्ष्य मिल रहे हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों को कृषि का ज्ञान था। किसका ज्ञान था? कृषि का ज्ञान था। कृषि का भी ज्ञान था। लेकिन यहाँ से एक महत्वपूर्ण बात ये निकल के आती है, यदि क्वेश्चन ये आता है, बताइए कि कालीबंगा के लोग, कालीबंगा सभ्यता के लोग स्थायी थे या अस्थायी थे? यानी कि स्थायी निवासी थे या फिर अस्थायी निवासी थे? तो दोस्तों यहां से यदि आपको कृषि का ज्ञान हो रहा है, कृषि के साक्ष्य मिल रहे हैं, किसके साक्ष्य मिल रहे हैं? कृषि करने के साक्ष्य मिल रहे हैं, तो वहां से आप एक अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कृषि करने के साक्ष्य मिल रहे हैं, किसके साक्ष्य मिल रहे हैं? एक मिनट। तो दोस्तों यदि आपको कृषि के साक्ष्य मिल रहे हैं, किसके साक्ष्य मिल रहे हैं? कृषि के साक्ष्य मिल रहे हैं। तो कृषि वहीं की जाती है जहां पर लोग स्थायी रहते हैं। क्यों? क्योंकि कृषि में उगने में समय लगता है। अगर समय लगता है तो उन लोगों को स्थायी रहना पड़ेगा। इसलिए यहाँ के लोग कैसे थे? स्थायी निवासी थे। दोस्तों यहाँ पर एक कंकाल भी मिला, खुदाई के दौरान यहाँ पर एक कंकाल मिला और उस कंकाल की खोपड़ी में 6 प्रकार के छेद मिले। क्या मिला? 6 प्रकार के छेद मिले। उससे यह अनुमान लगाया गया कि यहाँ के लोगों को शल्य चिकित्सा का भी ज्ञान था। किसका ज्ञान था? शल्य चिकित्सा का भी ज्ञान था। इसके अलावा अगला पॉइंट में बात करते हैं। तो दोस्तों इसका जो अगला पॉइंट है वो है, ये सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यानी कि ये सभ्यता कैसी थी? एक शहरी सभ्यता थी। अब इसके साक्ष्य कैसे मालूम किए कि ये शहरी सभ्यता है?
क्योंकि इसकी खुदाई के दौरान यहाँ पर ईंटों से निर्मित घर मिले थे। क्या मिला था? ईंटों से निर्मित मकान मिले थे। अगर ये क्वेश्चन यहाँ पर एक और बनता है, बताइए कि कालीबंगा की सभ्यता में मिलने वाली ईंटों का रेशियो कितना था, अनुपात कितना था? उसका जो रेशियो था वो था 30/15/7.5, यानी कि 30 सेंटीमीटर लंबाई, 15 सेंटीमीटर चौड़ाई और 7.5 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई थी। ठीक है ना, ये ईंटों के रेशियो था। और यहाँ की एक मुख्य विशेषता थी कि यहाँ पर जो सड़कें थी ना वो आपस में समकोण पर काटती थी। किस पर काटती थी? समकोण पर काटती थी। इससे ये मालूम किया कि यहाँ की जो सभ्यता थी वो कैसी थी? एक नगरीय सभ्यता थी। और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी की जाती थी। सुरक्षा व्यवस्था के भी यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है, ये अनाज का व्यापार किया करते थे। किसका व्यापार किया करते थे? अनाज का व्यापार किया करते थे। और जो व्यापार किया करते थे वो कहां से किया करते थे? गुजरात के लोथल बंदरगाह से। कहां से किया करते थे? लोथल बंदरगाह से किया करते थे। और यहाँ के लोग तांबे का निर्यात भी किया करते थे। तांबे को बाहर भेजने का कार्य भी यहाँ के लोग किया करते थे। तो दोस्तों इतना सब कुछ था इस सभ्यता में। तो ये सभ्यता नष्ट कैसे हुई? नष्ट होने के साक्ष्य क्या क्या मिले हैं? दोस्तों सबसे पहले जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं कि यहाँ पर एक भयंकर तीव्रता का भूकंप आया था। क्या आया था? भयंकर तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे दीवारों में, चट्टानों में दरारें पड़ गई, जिस कारण से वहां पर भयंकर बाढ़ आई थी। क्या आई थी? बाढ़ आई थी, जिस वजह से यहाँ की सभ्यता तहस नहस हो गई थी। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, बताइए भूकंप आने के साक्ष्य सबसे पहले किस सभ्यता में मिलते हैं? तो वो सबसे पहले भूकंप आने के साक्ष्य भी किस सभ्यता में मिलते हैं? कालीबंगा की सभ्यता में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? कालीबंगा की सभ्यता में मिलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये क्लास अच्छी लगी होगी और कालीबंगा की सभ्यता से आने वाले हर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको समझ में भी आया होगा और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिला होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।